नमस्कार मित्रों, जनता की आवाज सुधीर कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैंने जो इस चैनल का निर्माण किया है, इस चैनल के निर्माण के पीछे मेरा यह उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मानवाधिकार के प्रावधानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भारतीय प्रशासनिक सिस्टम के प्रत्येक सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ ऐसे कानून हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो है अपने लिए अपना जो कार्य जो है वह आसानी से करा सके और अपने हित में या न्याय के पक्ष में वह अपना कोई भी काम जो है वह करा सके और उसको कहीं से भी उसके साथ अन्याय न हो। मित्रों, 3-4 दिन से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और फोन करके भी बोल रहे हैं कि एक सीआरपीसी की धारा 164 के बारे में आप कुछ बताइए। मित्रों, सीआरपीसी की धारा 164 जो है वह जब न्याय की प्रक्रिया चलती है, जब उस समय जो होता है उस समय सीआरपीसी की धारा 164 को प्रयोग में लाया जाता है। मित्रों, 164 की धारा जो है जब किसी पर केस हो जाता है, जब उसके दौरान जब केस के दौरान जो क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन चलते रहता है तो उस स्थिति में पुलिस जो होते हैं वह 161 और 162 के तहत बहुत से बयान को लिखते हैं, डायरी में लिपिबद्ध करते हैं, उसके लिए डायरी बनाते हैं। उस स्थिति में इन्वेस्टिगेशन अफसर को लगता है कि नहीं, इसमें से ये कुछ लोग हैं, इनके बयान को कोर्ट में दर्ज कराना जरूरी है ताकि यह केस का निर्णायक मोड़ ले सके। उस स्थिति में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस केस में क्या करते हैं कि केस के पीड़ित को, केस के साक्षी को या कोई केस में खुद कन्फेशन करना चाहता है उसको लेके वह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं और वहां पर उनके बयान को दर्ज कराते हैं। जिस धारा के तहत दर्ज की जाती है उस धारा को सीआरपीसी की धारा 164 बोला जाता है। कहा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 164 में जब एक बार बयान दे दिया जाता है तो उस बयान को बदला नहीं जा सकता है, वह फुल प्रूफ बयान हो जाता है। इसमें कन्फेशनल बयान भी होते हैं, नॉन कन्फेशनल बयान भी होते हैं। देखते होइएगा कि बहुत से ऐसे मामले होते हैं, अपहरण के मामले, कि क्या होता है कि कोई लड़की शादी कर लेती है और वह शादी करके जब चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ, गार्जियन के बिना मर्जी के, तो घर के लोग अपहरण के केस भी कर देते हैं। और अपहरण के केस में क्या होता है, केस की छानबीन होती है। छानबीन होने के बाद जब लड़की को बरामद किया जाता है तो आयोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ 164 का बयान तो 161 का बयान तो लेते ही हैं, 161 162 के तहत। उसके बाद क्या करते हैं कि उस पीड़िता को जिसको कहा जाता है घर वालों के द्वारा कि इसका अपहरण हुआ है, उसका मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान कराया जाता है और वह बयान 164 के तहत होता है। उसमें अगर केस में रहता है कि नहीं लड़की बालिग है तो वो अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने जब देती है तो बिना दबाव के जब उसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि जो भी बात कहना है आपको, आप निसंकोच होके बिना दबाव के हमको कह सकती हैं। जब बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने उस समय कोई नहीं रहता है, मजिस्ट्रेट रहते हैं और पीड़िता रहती है। वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी नहीं होते हैं, न लड़का पक्ष से कोई होता है न लड़की के पक्ष से होता है। उस स्थिति में उसके बयान को दर्ज कर वो बोलती है, उसको मजिस्ट्रेट लिख लेते हैं और वहां पर पीड़िता का सिग्नेचर करा लिया जाता है। ठीक है। और सिग्नेचर कराने के बाद अगर लड़की बालिग है तो उस प्रक्रिया के हिसाब से मजिस्ट्रेट आगे की प्रक्रिया करते हैं। अगर लड़की नाबालिग होती है या उसको नाबालिग होने का उस पर आरोप लगता है, उस स्थिति में मेडिकल जांच होता है, बहुत सारे एविडेंस जो एविडेंस एक्ट के तहत है उस प्रूफ को दिया जाता है। उस आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया चलती है। एक तो अपहरण के मामले में 164 का बयान दर्ज होता है और भी बहुत से मामले होते हैं जिसमें जिस केस के आईओ होते हैं उस केस में चाहे तो बयान को माननीय न्यायालय में जाके दर्ज करा सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के सामने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने बयान को दर्ज कराते हैं। 164 के तब वो जो बयान जो दर्ज कराते हैं वह धारा 164 के तहत दर्ज किया जाता है
और उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया चलती है। एक बात और ध्यान में रखना है कि 164 का बयान जो है केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कराया जा सकता है या चार्जशीट होने के बाद भी कराया जा सकता है, लेकिन जब केस का ट्रायल शुरू हो जाता है उस स्थिति में आप वह 164 का बयान दर्ज नहीं कर सकते हैं। ट्रायल के क्रम में 164 का बयान दर्ज नहीं कर सकते हैं। 164 के बयान के बाद जब किसी पर कोई एलिगेशन लगता है, जब वो जाके बयान देता है कि मेरे घर वाले के द्वारा या हमारे ये जो बयान हम जो एलिगेशन लगाया गया है वह गलत है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जितने लोगों पर केस किया जाता है वह बयान आगे बेल मिलने का आधार बन जाता है और बेल मिल जाता है। अगर बोले कि नहीं मेरा अपहरण हुआ है, उस स्थिति में यह दूसरा रूप ले लेता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 164 की यही प्रक्रिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं सुधीर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में अगली जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।